यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीन्तरां तमोन्ध्यम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तमव्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो हम प्रथम आज का सत्र प्रारंभ करेंगे सुखदेव गोस्वामी को स्तुति करते हुए। तो यशुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के संदर्भ में बता रहे हैं, यह स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम, कि सुखदेव गोस्वामी सारे श्रुतियों का जो सार है, यह स्व अनुभव अखिल श्रुतिसारमेकम, वो सभी सार श्रीमद् भागवत के रूप में बता रहे हैं। आध्यात्म दीप मतितीर सताम तमोन्धम, इस संसार में जो हम इस अंधकार में भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, उस अंधकार में हमें ज्ञान प्रकाश प्रदान करने के लिए संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, यह परम गुह्य ज्ञान बताने के लिए तम व्यास सूनम उपयामि गुरु मुनीना, मैं उस सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम अर्पण करता हूं। तो हमने कल के कथा में देखा कि सुखदेव गोस्वामी कौन है, सुत गोस्वामी कौन है, कैसे नैमिषारण्य में वो पहुंचे और कैसे वहां पर इतने सारे ऋषि वहां पर उपस्थित हैं। तो बहुत सुंदर। तो पहले प्रथम जो भागवत का सुत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में 6 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे आज। लगभग एक पहला स्कंद और दूसरा स्कंद का सार हम चर्चा करेंगे। तो 6 प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी को नैमिषारण्य में। शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। तो ये 6 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या है कि वो पूछते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए, अब देखो, अभी हम एक तरफ से देख चुके कि कैसे श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। सारे पुराणों में नहीं, सारे शास्त्रों का सार है। ठीक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, कि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है और क्या है, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का सार है और वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो भागवत सुनने के पश्चात, भागवत का आश्रय लेने के पश्चात व्यक्ति को अन्य कोई पुस्तक की आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। ये भागवत का महात्म्य है। तो यहां पर इसलिए भागवत, बाकी अनेक पुस्तक है, अनेक ग्रंथ है। ठीक है, किसी की निंदा नहीं, हर एक अपने अपने स्तर पे कोई किसी का हर एक का उपयोग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इस शरीर की वृद्धि के लिए भी बहुत सारे उपाय बताते हैं कि स्वस्थ रहना है तो क्या करना है, कौन सा यज्ञ करना है, पुत्र प्राप्ति है, पत्नी चाहिए, या घर में शांति प्राप्त करना है, धन पाना है, ऐश्वर्य पाना है, प्रसिद्धि प्राप्त करना है। तो इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मंत्र, नियम, वर्णन है शास्त्रों में। लेकिन इससे मिलेगा क्या? ये सारे जो कार्य है, मार्ग है, पुस्तक है, वे सब इस शरीर से संबंधित है।
और ये शरीर को समय आने पर जला दिया जाएगा। हमें लगता है कि हम प्रेम करते हैं अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता से, पिता से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से। हम प्रेम शरीर से नहीं करते, हम प्रेम करते हैं उस आत्मा से जो इस समय शारीरिक मनोस्थिति में है। क्योंकि यही व्यक्ति जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, यही व्यक्ति जिसके लिए हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए प्राण दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, जो चाहो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, यही व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो एक दिन से ज्यादा हम उसको अपने घर में रखते भी नहीं। सब लोग जाके उसे अग्नि प्रदान करते हैं। शरीर से प्रेम नहीं है, ये शरीर नाश्वर है, इसे नष्ट होना निश्चित है, हम चाहे कितना ही बचा लें। तो श्रीमद् भागवत ये शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर को बचाने के लिए नहीं बताया गया है। ये भक्ति मार्ग है, शुद्ध मार्ग है, ये केवल आत्मा के उद्धार से संबंधित। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। अन्य सभी प्रकार के जो ग्रंथ हैं जिसमें यह शरीर से संबंधित ज्ञान है, वो भागवत नहीं। भागवत क्या करता है, वह शुद्ध भक्ति जिससे व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सकता है, उसके बारे में वर्णन करता है। इसलिए प्रारंभ क्या होता है, पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के लिए सर्वोच्च धर्म क्या है, सर्वोच्च कल्याणकारी क्या है। सुत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि प्रश्न पूछ रहे, फिर वे प्रश्न पूछ रहे भगवान के पुरुषावतारों के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में क्यों जन्म ली, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताओ। और फिर अंत में कहते हैं कि कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ठीक है, सारे धार्मिक सिद्धांतों ने किसका आश्रय लिया है। और फिर यहां से प्रश्नोत्तर चालू होता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकारी सर्वोच्च धर्म क्या है, यहां से भागवत प्रारंभ होता है। देखो भगवत गीता समाप्त कहां से होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यहां पे भगवत गीता समाप्त होता है और भागवत प्रारंभ कहां होता है, यहीं से कि सर्वोच्च कल्याणकारी वह कार्य क्या है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के धर्म है, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, अनेक प्रकार के धर्म है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, भागवत के अनुसार क्या है, भगवान के अनुसार क्या है, तो ये भागवत में बहुत सुंदर रूप से आता है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सुत गोस्वामी कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्म, कि सभी धर्मों में सवई पुंसाम परो धर्मो, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, यतो भक्तिरधोक्षजे, कि बाकी सब धर्म अपना निभाते हुए, इस शरीर से संबंधित बाकी सभी कार्यों को निभाते हुए सर्वोच्च धर्म क्या है, यतो भक्तिरधोक्षजे, आप भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं।
हमें इस संसार में किसी ने थोड़ा धन प्रदान किया, भोजन प्रदान किया, वस्त्र प्रदान किया, हम कृतज्ञ हो जाते हैं। सोचो कोटि कोटि जन्मों से भगवान हमारे साथ, हमारे हृदय में, प्रत्येक जीव में हमारे साथ आते हैं। चाहे हम कीड़े के योनि में जाए, पशु के योनि में जाए, पक्षी के योनि में जाए, गंदे से गंदे प्राणी के योनि में जाए, लेकिन भगवान हमारे हृदय में हमेशा वास करते हैं, यह सोचकर कि एक दिन यह जीव मेरे पास वापस आए। बाकी सारे संबंधी हमारे छोड़ जाते हैं। पिछले जन्म में कौन थे हमारे रिश्तेदार, कौन है हमें पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन भगवान हमारे साथ हर जन्म में होते हैं। तो सोचो कितना हमसे प्रेम करते हैं। सवई पुंसाम परो धर्म, इसलिए परो धर्म क्या है? देखो, एक प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करना ये एक धर्म है। धर्म यानी हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। घर पे हमारे माता पिता के प्रति एक उत्तरदायित्व है, पुत्र के प्रति उत्तरदायित्व है, पति पत्नी के प्रति हर एक व्यक्ति का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है? भगवान प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं, वायु प्रदान कर रहे हैं, मिट्टी प्रदान कर रहे हैं। ये शरीर हमें मिट्टी से मिला है। परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षज, इसलिए भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना ये सर्वोच्च धर्म है। क्योंकि कितना ही हाथ पैर पटक लो, आजकल मूवीज के कारण एक नया प्रचलन है। जैसे मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे फोन किया, कहा कि ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे यही पति मुझे अगले 7 जन्म तक मिले। अगले खुद 7 जन्म वापस आ रहे, उसको भी लेके आ रहे। अब पता नहीं वो भक्त बन के भगवत धाम जाएगा, नहीं उसे भी लाओ। अब ये 7 जन्म का कंसेप्ट कहां से भगवान जानते? कोटि कोटि जन्मों से हम घूम रहे हैं, तो किस योनि में हम जाएंगे हमें कुछ पता नहीं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जाएंगे। धर्म क्या है कि ऐसा कुछ कार्य करो कि जिससे भी हम संबंधित है वो भी भगवत धाम जाए, आप भी भगवत धाम जाओ। ये धर्म है। और ये वास्तव में पुत्र का, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का धर्म है। शास्त्र में, भागवत में वर्णन आता है, यदि आप अपने से संबंधित जो आपके ऊपर आश्रित है उसे भगवान का प्रेम प्रदान नहीं कर सकते, संस्कार प्रदान नहीं कर सकते, वो मार्ग प्रदान नहीं कर सकते जिससे वे भगवत प्राप्ति कर सके, आपको वह उत्तरदायित्व लेने का अधिकार नहीं। भागवत में वर्णन आता है, अधिकार नहीं है। आप क्यों बनते हो किसी के माता पिता जब आप उसको इस संसार से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान नहीं कर रहे हो? इसी संसार में वापस आके पीड़ित होगा। आपके घर में जन्म लिया है, आपके ऊपर आश्रित है, अरे उसे ऐसा संस्कार प्रदान करो, ऐसा वातावरण प्रदान करो, ऐसा मार्ग प्रदान करो कि वापस इस संसार में ना आए। यह होता है वास्तविक प्रेम। इस संसार के वस्तु को प्रदान किया जो कि कुछ समय के पश्चात उसके शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, ऐसे वस्तुओं को देकर क्या मिलेगा? ऐसा कुछ प्रदान करो कि वो वापस इस संसार में आए ना।
तुकाराम महाराज, अभी अभी भी आप जाओगे देहू में, साक्षात वैकुंठ से विमान आया। शुद्ध भक्तों के जीवन में हम ये देख सकते हैं कि सहदेह तुकाराम महाराज सभी के समक्ष, और ये सतयुग के कल, ये द्वापर युग या त्रेता युग की बातें नहीं हो रही, इस युग की बात हो रही। सभी के आंखों के समक्ष भगवत धाम गए। ध्रुव महाराज सहदेह भगवत धाम गए। भीष्म पितामह सबके आंखों के समक्ष भगवत धाम गए। उदाहरण की कमी नहीं है, विश्वास की कमी है, श्रद्धा नहीं है। क्या चीज हमें रोकता है? हम सोचते हैं आता खूप वेळ आहे, ऐसा नहीं है। तो ये सुंदर सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि कृष्ण फिर पुरुषावतारों के बारे में बताते हैं, लीला अवतारों के बताते हैं। एक बहुत ही परिभाषा सूत्र जो भागवत का आता है, हर एक पुस्तक का, ग्रंथ का एक सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र कहते हैं। मतलब उस श्लोक के ऊपर वो पूरा पुस्तक आश्रित रहता है। जैसे भगवत गीता का परिभाषा सूत्र क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वैसे श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है? यह श्लोक है जो तीसरे अध्याय में आता है। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारी सृष्टि के रचयिता है, सर्वश्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। ये बताते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, और जीवन का उद्देश्य है इस भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना। सुत गोस्वामी पुनः कहते हैं कि संसार में हम बाकी सब कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना। अगर ये नहीं है तो सब व्यर्थ है। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पाद्येत यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, अपने सभी प्रकार के धर्म को करते हुए, विश्वक्सेन कथासूय, यदि भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, न उत्पद्येत यतिरतिम, अगर भगवान के कथाओं के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है, श्रम एव हि केवलम, केवल हम श्रम कर रहे हैं गधे जैसा। गधा को लगता है मैं पूरा दिन मेहनत करूंगा, चारों ओर उसके पास घास है, पर उसे लगता है कि मैं पूरा दिन मेहनत करने के पश्चात ही मालिक मुझे घास दे। ऐसा क्यों सोचता है पता है? क्यों सोचता है? क्योंकि वो गधा है, कि चारों ओर घास होने के पश्चात भी वो सोचता है कि पूरा दिन खटूंगा तब मुझे मालिक मेरा भोजन प्रदान करेगा। मैं अभी कुंभ से आ रहा हूं, प्रयाग से आ रहा हूं, लाखों लाखों नागा बाबा और अन्य बैरागी अपने आप को छोड़ दिए भगवान के भरोसे। कोई भूखमरी नहीं, कोई कि भूख के कारण मर रहे हैं कि कौन मेरा ध्यान रखेगा, नहीं, छोड़ दिए भगवान के भरोसे। भगवान उनका रक्षण कर रहे हैं। हजारों लोग, लाखों लोग हैं ऐसे। इतने सारे प्राणी जल के अंदर है,
मनुष्यों से कहीं ज्यादा भगवान ध्यान रख रहे हैं। इतने सारे पशु हैं, भगवान ध्यान रख रहे हैं। इतने सारे पक्षी हैं, भगवान ध्यान रख रहे हैं। एक ही भूख से मर रहा है मनुष्य, बाकी सबका भगवान ध्यान रख रहे हैं। वर्णन आता है ना कि अगर आप एक गोनी अन्न कहीं पे छोड़ दो, पक्षी आएगा अपना 2 दाना लेगा चला जाए, पशु आएगा उसके मुख में जितना भरेगा उतना लेके चला जाए, मनुष्य आएगा पूरा गोनी बांध के लेके चले जाए। ये अंतर है मनुष्यों में और अन्य लोगों में। तो खैर ये भागवत का परिभाषा सूत्र है। तो ये भागवत का परिभाषा सूत्र है। और फिर कहते हैं कि कृष्ण जब अपने धाम चले गए, बहुत सुंदर श्लोक है, 3 अध्याय में आता है, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशम एष पुराणार्को धुनोदितः। वर्णन आता है कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म और ज्ञान के संग, तो फिर क्या होता है, कलौ नष्ट दृशम एष, कलयुग में लोगों को प्रकाश प्रदान करने के लिए क्या है, श्रीमद् भागवतम। ये भागवत कलयुग में अंधकार में रास्ता प्रदान कर रहा है। अब यहां पे अगर सब कुछ अंधेरा हो जाए और अचानक कोई व्यक्ति आके बोले कि पंडाल में सांप घुस गया है और आपको बिल्कुल दिखाई ना दे, तो आप एक दूसरे से लड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, एक दूसरे से टकराओगे, गिरोगे। बस यही है भौतिक जगत, कि हम लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। पर भगवान का आश्रय नहीं ले, दुर्भाग्य है। बार 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 साधु बताते हैं, संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, लेकिन हम आश्रय नहीं लेते। बहुत सुंदर वर्णन आता है कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वह नष्ट होता है प्रत्येक दिन और रात से, लेकिन जो भागवत का आश्रय लेता है उसमें ये काम नहीं करता। तो परीक्षित महाराज का जन्म हमने पूर्व उसमें देखा। तो प्रथम आता है कि कैसे व्यास देव जी सारे वेदों को एक प्रकार से उन्होंने विभाजित किया और अलग अलग ऋषियों को उन्होंने प्रदान किया, और फिर वे भागवत के लिए सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने भागवत सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। तो जब पूरे वेदों को उन्होंने लिखा, व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग में इतना दोष है, इतने लोग कलह में परेशान हैं, व्यास देव जी ये सब देख रहे थे। तो कलयुग के पहले व्यक्ति इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो ज्ञान केवल सुन के प्राप्त होता था। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता था और ज्ञान जो है सुन के प्राप्त किया जाता था।
लेकिन ये कलयुग में समझ गए कि व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि नहीं। तो प्रथम बार व्यासदेव जी ने क्या किया, कलयुग में ज्ञान को लिखा। ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, लिखा, ताकि कलयुग के लोग उसे पढ़ पाए, क्योंकि उसे इतना बुद्धि नहीं है कि कल रात को क्या सुना सवेरे याद नहीं होता। तो इसीलिए कम से कम पुस्तक रहेगा, उसे बार बार खोल के पढ़ेगा तो उसे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वेदों के ज्ञान को उन्होंने लिखा, एक जगह पर लिखा। लेकिन सारे वेदों को लिखने के पश्चात, पुराणों को लिखने के पश्चात, इतिहास लिखने के पश्चात उनका हृदय जो है वो संतुष्ट नहीं था। स्वयं भगवान के अवतार है, लेकिन हृदय संतुष्ट नहीं है। देखो, आप कोई कार्य अगर अच्छे से करो, हृदय में संतुष्टि आता है। उन्होंने सब कुछ लिख डाला। और क्यों लिखा, एक अब भगवान के अवतार है, जीव के उद्धार के लिए कैसे ये जीवों को इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाए, इस भाव से उन्होंने सब कुछ लिख दिया। लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रहा है, हृदय में अभी भी बहुत एक प्रकार से खालीपन महसूस हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। और जब इस प्रकार से वे दुखी थे, वहां पर नारद मुनि आते हैं। अब नारद मुनि को देखकर वो प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और वहां पर आने के पश्चात नारद मुनि कहते हैं, सब ठीक है, आपने इतना सब शास्त्र लिखा, आप संतुष्ट हैं? तो व्यासदेव जी ने कहा, आप तो सब जानते हो, मैंने सब कुछ लिख दिया, फिर भी मेरा हृदय असंतुष्ट है। ऐसा क्यों? तब नारद मुनि बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि किस प्रकार से आपने सभी शास्त्रों में सब कुछ तो वर्णन कर दिया, लेकिन सब मिक्स कर दिया है, सब खिचड़ी बना दिया है, शुद्ध रूप से सीधा स्पष्ट मार्ग बताया नहीं। ठीक है, जैसे बच्चे को अगर हॉस्पिटल लेके जाना है तो फिर बोलते चलो हम आपको मेले में लेके चलेंगे, फिर मेले को दिखाते दिखाते चलो आपको हम एक पिक्चर दिखाने ले चले, फिर वहां दिखाते दिखाते चलो यहाँ पे एक जन से मिल के आते, फिर डॉक्टर से मिल लेते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, दवाई सीधा सीधा नहीं खाएगा, इसको ऐसा टॉनिक देते हैं जो मीठा हो, उसके अंदर दवाई। ये बच्चे को ठीक है, कोई बड़ा हो गया है, बोले चलो आपको मेले दिखाने के लिए जाते, वो मेले में जाके घूम जाएगा, तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो नारद मुनि, ये जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एक है शारीरिक धर्म, एक है आत्मा का धर्म, तो अन्य सभी बाकी धर्मों को बताते बताते बीच में ये शुद्ध धर्म जो है, भगवत धर्म जो है वो बताया, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया इसलिए जो लोग हैं सभी करते करते कंफ्यूज हो जाते, और यही परिस्थिति है 90% या 95% अधिकांश हम सभी लोगों का। भगवान को अगरबत्ती दिखाना है, रोज हर फोटो को चंदन लगाना है, दिया बत्ती करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो वो नहीं पूछो। क्या होना चाहिए, क्यों कर रहे हो, घर में सब सुख हो, घर में सुख शांति हो, लेकिन घर में जो रह रहे हैं उनका कुछ उद्धार हो वो पता नहीं, वो वापस से जन्म लेंगे वो पता नहीं, जन्म के पश्चात अगले जन्म में कह जाएंगे वो पता नहीं। मैं तो ऐसा भगवान के इतना चंदन लगाए, मुख गायब हो गया है, फोटो पे चंदन लगाए है इतना।
इतना अगरबत्ती होता है कि उसके राखी भर जाता है मंदिरों में। ये गलत नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या है, यही भटक जाते हैं हम। ये पात्र है, ये वाहन है, ये गाड़ी है। यहां से अगर आपको किसी स्थान पर जाना है तो इसका सहारा लेते हैं हम। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप किसी वाहन का सहारा लेते हो। ऐसा नहीं कि चलो ये वाहन बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ट्रेन तो मुझे अच्छा लग रहा है, स्टेशन आ गया, टर्मिनस आ गया, नहीं मैं इधर से नहीं उतरूंगा, यहीं रहूंगा। ये हमारी मूर्खता है। इसी में हम सब फंसे पड़े हैं। यही भागवत सिखाने का प्रयास कर रहा है कि आत्मा के उद्धार के बारे में सोचो। ये जीवन केवल ये शरीर नहीं है, ये नष्ट होगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी हम प्रयास कर ले, ये एक दिन नष्ट होगा। हमारा भी, हमारे रिश्तेदारों का भी। बचा सकते हैं क्या कोई? नहीं। बहुत असुर आए, बड़े बड़े योद्धा आए, मैं अमर होऊंगा। हिरण्यकश्यपु बोला मैं अमर होऊंगा, नहीं हो पाया। रावण प्रयास किया, नहीं हो पाया। सारे असुर आए, प्रयास किए, नहीं हो पाए। इतनी शक्ति, इतनी सिद्धि लेके पश्चात कुछ नहीं। हम क्या है? छोटा सा जीवन, पलक झपकते ये जीवन खत्म हो जाए। छोटा सा जीवन है हमारा। कोई 70-80 साल जी गया, अरे बहुत जी लिया इसने। उस छोटी सी आयु में हम ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इससे बड़ा, मैं उससे छोटा, मेरा ये वो, मेरा झगड़ा, परिवार का झगड़ा, इतना हम सोच लेते हैं। अरे कुछ दिनों के बाद ना आपके परिवार रह जाएगा, ना रिश्ता रह जाएगा, ना झगड़ा रह जाएगा, ना तुम रह जाओगे, ना धन रह जाएगा, ना किसी से बड़ा रहोगे, ना किसी से छोटा रहोगे। शमशान भूमि में जाके मिट गए सारे लकीर, एक ही साथ जल रहे थे राजा और फकीर। हमें लग रहा होगा हम राजा है, ये फकीर है, जलेंगे साथ में। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कहा कि आपने कहीं पर स्पष्ट रूप से सीधा स्पष्ट मार्ग, भगवत मार्ग, इस संसार से मुक्त होने का शुद्ध मार्ग का वर्णन नहीं किया है। सब जगह आपने सभी के साथ मिक्स कर दिया है। इसलिए एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जो स्पष्ट रूप से कृष्ण की स्तुति करता है, भगवान की स्तुति करता है, या बीच में इधर उधर की बातें नहीं करता है। और यही हमारा वास्तव में जीवन का अर्थ है। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा रमन्ति शिक्षयः। बहुत सुंदर रूप से नारद मुनि कहते हैं न यत्र, वर्णन आता है न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित्, कि ऐसा शास्त्र, ऐसा स्थान जो भगवान के बारे में स्तुति ना कर रहा हो, ऐसा कोई भी शब्द, ध्वनि, शास्त्र जो भगवान की स्तुति ना कर रहा हो। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो,
जगत पवित्रम प्रगणित करिचित, जो जगत को पवित्र करता है केवल भगवान की कथा। ऐसे स्थान को, ऐसे शास्त्र, ऐसे शब्द को या ऐसे चर्चा को क्या कहते हैं? वहां पे कौन जाता है? प्रजल्प जहां पे होता है। प्रजल्प यानी जानते हो? प्रजल्प, जैसे मैं कल कह रहा था, ध्वनि से इस संसार में बंधन होता है, ध्वनि से इस संसार में मुक्ति होता है। तो व्यक्ति को निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, किसी की निंदा हो रही है, किसी का उपहास उड़ाया जा रहा हो, हृदय में एक अनोखा आनंद का अनुभूति होता है। विशेष रूप से किसी के घर का झगड़ा हो रहा हो, जब बताता हूं तुझे, अच्छा, घंटों चर्चा करेंगे दूसरे के घर के झगड़ा, तो फिर वो जाएगा दूसरे को बताएगा, वो जाएगा दूसरे को बताएगा, इस प्रकार से चर्चा चलती है। तो ये प्रजल्प है। जो भी चर्चा जो आत्मा के उद्धार से संबंधित नहीं है, वो केवल क्या करता है? पतन करता है। भागवत में वर्णन आता है कि अगर ये कान में क्या है? होल है। तो भगवान ने कितना सुंदर रूप से बनाया है। कान कितने दिए हैं? 2। मुख कितना दिया है? 1। इसका मतलब क्या है? बोलना कम है, सुनना ज्यादा। हम क्या करते हैं? बोलते जाते हैं, सुनना करते ही नहीं। तो भगवान ने ये 2 कान दिया है। शास्त्र में वर्णन आता है ये 2 कान जो है ये सांप के बिल के जैसे है। यदि इसके अंदर कृष्ण कथा न जाए, अगर इस कानों में कृष्ण कथा, भगवान की कथा नहीं जा रही है, ये कान केवल सांप के बिल के जैसे, केवल विष जाएगा, मुख से विष आएगा। और ये मुख जो है, अगर इससे कृष्ण कथा नहीं हो रही हो, भगवान की स्तुति ना हो रहा हो, भक्तों की स्तुति ना आ रहा हो, तो फिर यह मुख केवल मेंढक के जीवा जैसा है। मेंढक जब आवाज निकालता है तो उसे लगता है मैं बहुत सुंदर गीत गा रहा हूं और मेरे गीत से सब आकर्षित हो रहे हैं, पर उसके गीत से कौन आकर्षित होता है? सर्प। और वो जितना उच्चतम गाएगा उतना जल्दी सर्प उसके पास आएगा, उतनी आयु उसकी कम होगी। तो इस मुख से जितना हम इस संसार के प्रजल्प, दूसरों की निंदा, दूसरों का उपहास, ऐसी चर्चा करेंगे जो भगवान से संबंधित नहीं है, इस संसार से संबंधित है, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में हमें बांधेगी, उतना शीघ्र हमारा अंत होगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। उसी प्रकार से ये कर्ण भगवान की स्तुति सुनना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा शास्त्र जहां पे वो चर्चा नहीं हो रही है, वो क्या है? वायसम तीर्थम। तीर्थ क्या क्या होता है जानते हो? तीर्थ जहां पे एक मत वाले लोग एकत्रित होते हैं। ठीक है, प्रयागराज तीर्थ, वहां पे सब लोग स्नान के भाव से, पवित्र होने के भाव से एकत्रित होते हैं, तीर्थराज कहा जाता है उनको। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के तीर्थ, या आपका भाव क्या है, उस भाव से आप उस स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। तो यहां पे क्या क्या है? तद वायसम तीर्थम। वायसम यानी
कौवों का तीर्थ, सारे कौवे एकत्रित होते हैं। सारे कौवे एक साथ कहाँ एकत्रित होते हैं बताइए? सारे कौवे एक साथ एकत्रित होते देखा है कहीं पे? एक साथ सब लोग एकत्रित होते एक समय पे दिन में, कहाँ एकत्रित होते हैं? कचड़े के डिब्बे के पास। और सब कौवे ऐसी चर्चा कर रहे होते, बहुत गहन चर्चा कर रहे होते, जैसे कोई बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। वायसम तीर्थम, तुरंत समझ जाओ, जैसे ही आपके पास कोई आके बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, संसार में किसी का उपहास करता है, इस सांसारिक वस्तुओं भोग विलास की बात करता है, इस कर्ण के माध्यम से हृदय में विष डाल रहा है। और वहीं पे दूसरा नारद मुनि कहते हैं, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके अभिधव्यते अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके अभिधव्यते अपि। ऐसा शास्त्र, ऐसा शब्द जो भगवान का गुणगान करता हो, वो क्या है? अगर उसमें प्रत्येक शब्द में, श्लोक में गड़बड़ है तो चलेगा, लेकिन वो भगवान का नामान्य अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उनका चर्चा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कितना अच्छे से कोई बोल रहा है ये मायने नहीं रखता, क्या बोल रहा है ये मायने रखता है। आजकल सभी की भक्ति व्हाट्सएप पे चलती है। 1 मिनट की भक्ति, 1 मिनट का रील 10 जन को फॉरवर्ड करो, 10 जन की भक्ति हो गई। फिर वो भक्ति पास ऑन करते हैं, फिर एक दूसरे को भक्ति करते हैं। 10 मिनट निकाल के नाम जप नहीं करेंगे। सोचो, कभी आईने में जाके अपने आप को देखना चाहिए हमें, हम क्या कर रहे हैं जीवन में। क्या हमारे पास वास्तव में भगवान के लिए समय नहीं है, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है? क्या नहीं दिया है भगवान ने हमें? जीवित रखा है, यही बड़ी बात है। क्या थोड़ा सा समय हम भगवान के लिए निकाल नहीं सकते? कल की गारंटी है हमारे पास? हम आगे देखेंगे परीक्षित महाराज का जीवन। फिर जब इस प्रकार से नारद मुनि ने व्यास देव जी को बताया, और फिर नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे मैं पूर्व जन्म में, तो वो पहले गंधर्व थे नारद मुनि, उपबरहन नामक एक गंधर्व थे। तो वहां उनको एक सभा में बुलाया गया था, जहां पे भगवान की स्तुति की जाने वाली थी, जहां पे उनसे अपेक्षित था कि वो क्या करेंगे? भगवान की स्तुति करेंगे। तो वो ऐसे सभा में गए जहां पे भगवान की स्तुति होने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा, अब जब गंधर्व थे तब थोड़ा भटक गए, और मतलब जैसे बॉलीवुड के गाने होते ऐसे गाने गा दिए। जहां पे भगवान की स्तुति होने वाली थी, वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा गीत गा दिया जो प्रजल्प कहा जाता है, जो सभ्य स्थानों पर नहीं गाया जाता। तो उन्हें एक प्रकार से निष्कासित कर दिया गया, और फिर वे अगले जन्म में दासी पुत्र बन के आए, दासी के पुत्र। और जिन्होंने पूर्व में थोड़ा सा सेवा किया था,
और उनकी माता जो थी वे साधुओं की बड़ी सेवा करती थी। देखो ये कितना सुंदर, कितना अनेकों उदाहरण है ऐसा कि माता पिता किस प्रकार से अपने पुत्र के जीवन में संस्कार प्रदान करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैं अपने पुत्र के लिए गाड़ी बंगला एकत्रित करूंगा, इतना धन एकत्रित करूंगा, बैंक बैलेंस एकत्रित करूंगा, ये सब करूंगा। ये उदाहरण देखो नारद मुनि के जीवन का। 5 वर्ष के नारद मुनि है, उनकी माता दासी है। कुछ साधु एकत्र आए हैं, चतुर्मास का समय है, 4 महीना वर्षा हो रही है, उनके यहां पर आके वे वास कर रहे हैं। सभी प्रकार की सेवाएं वो दासी, वो माता उनकी कर रही है। झाड़ू पोछा सभी प्रकार की सेवा। और साधु लोग वहां पर बैठ के श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। और नारद मुनि छोटे से 5 वर्ष के बालक है, वो बैठ के उन साधुओं की सेवा कर रहे हैं अपनी माता के साथ। और क्या कर रहे हैं? कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से कथा श्रवण करते करते साधुओं की क्या हुई? उनके ऊपर कृपा प्राप्त हुई। और साधुओं की कृपा प्राप्त करके उन्हें किसी भी प्रकार से 5 वर्ष का बालक खेल कूद में, अन्य वस्तुओं में उन्हें विशेष आकर्षण नहीं था। कथा सुन रहे थे, साधुओं की सेवा कर रहे थे। और एक बार उन साधुओं की अनुमति से, उन साधुओं की अनुमति से उन्होंने क्या किया? उन साधुओं का जो भोजन को लेने के पश्चात जो अवशेष बचा है उसको स्वीकार किया। देखो जो वैष्णव होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त पद धूल, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये याद रखिए। ये जो भक्त होता है, भगवान की सेवा करता है, नाम जप करता है, वैष्णव होता है, उसके चरणों का धूल, उसके चरणों का जल और उसका भोजन लेने के पश्चात बचा हुआ अवशेष, ये बहुत श्रेष्ठ आभूषण या रत्न है हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए। इसे जब मिले ले लेना चाहिए, अपना देना नहीं चाहिए, दूसरे का मिले तो ले लेना चाहिए। तब ऐसे महान भक्तों का जब उन्होंने इस प्रकार से अवशेष स्वीकार किया, उनकी भक्ति और तीव्र हो गई। और फिर जाते जाते उस भक्ति वेदांतों ने इनको भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी मार्ग बताए, विशेष कृपा प्रदान की। छोटे से बालक है इस समय नारद, अब वो चले गए जो भक्ति वेदांती थे। अब उनकी माता, अब ये ध्यान से सुनो, जिन्हें अपने पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए चिंता होती है कि आगे क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, कल का ठिकाना नहीं, 25 साल बाद मेरा पुत्र कहाँ रहेगा, अभी से सोचते रहते। तो उनकी माता एक दिन सुबह गई और उनको सर्प ने काट लिया। उनकी माता की मृत्यु हो गई। एक ही, पिता नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं। कौन है? छोटा सा बालक। अब इनकी माता ने कोई बैंक बैलेंस तो रखा नहीं, कोई घर तो रखा नहीं है। अब घर तो टूटा फूटा है, 5 वर्ष का बालक करेगा क्या? लेकिन क्योंकि उन्होंने संस्कार इतना श्रेष्ठ दिया था, भक्ति उनको प्रदान किया था, 5 वर्ष का बालक सीधा निकल गया उत्तर की ओर। और जो सेवा द्वारा प्राप्त किया था ज्ञान, सारे जाते जाते उनको बड़े बड़े शहर दिखे। वर्णन है नारद मुनि को, बड़े बड़े शहर दिखे, बगीचे दिखे, सुंदर उद्यान दिखे। नारद मुनि किसी से भटके नहीं, सीधा गए, विश्राम किए, फिर तपस्या किए, ध्यान किए। और ध्यान करते 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 जिस प्रकार से उनको बताया गया था, उन्होंने भगवत प्राप्ति की और ये शरीर को छोड़ा
तुरंत उन्हें एक नया शरीर प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा से वे क्या किए, नारद मुनि बन गए। ये होता है कृपा। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अरे भगवान जिसका आश्रय लेते हैं, जिसका वो स्वीकार करते हैं, उसे कौन क्या कर सकता है। भगवान को प्रदान करो, अन्य कुछ नहीं। तो ये है नारद मुनि का जीवन, बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है। फिर अंत में प्रथम स्कंद में भागवत में परीक्षित महाराज की वर्णन आता है। फिर आगे आता है कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में वर्णन आता है। और उनके जन्म के पूर्व अश्वत्थामा ने क्या किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्या कर दिया। ठीक है। और फिर अर्जुन उनको दौड़ा रहे हैं और फिर अश्वत्थामा घबरा के ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को विफल करते हैं और फिर अश्वत्थामा को कृष्ण, द्रौपदी, कृष्ण, युधिष्ठिर और बाकी सब लोग कहते हैं कि अब ये ब्राह्मण का पुत्र है, छोड़ दो। पर युधिष्ठिर कहते हैं ब्राह्मण का पुत्र है, छोड़ दो। भीम कहते हैं इसे मार दो। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, केवल उसका बाल, आधा बाल निकाल देते हैं, उसके मणि निकाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर अश्वत्थामा पुनः उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रहार करते। सोचो, अब एक ही अंश बचा हुआ है, उत्तरा के गर्भ में उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। एक छोटा सा शिशु जिससे पूरा ब्रह्मांड विनाश होता है, वह क्या किया है, एक शिशु के ऊपर केंद्रित किया है। ये होता है ईर्ष्या। क्या फायदा आपकी शक्ति का, बुद्धि नहीं है। एक छोटे से शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया है। सोचो कितना नीच बुद्धि है। माता उत्तरा कृष्ण के पास भागती भागती आती है कि भगवान आप ही एक सहारा हो और कोई नहीं, कृपया रक्षण करें। कृष्ण उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। देखो कृष्ण कहां पे भी जा सकते हैं। कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मास्त्र को विफल करते हैं। छोटा सा बालक है, उनके गर्भ में, माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित, वो कृष्ण के दर्शन ले रहे हैं। गर्भ में उन्होंने कृष्ण का दर्शन लिया। सुंदर से पीतांबरी वस्त्र है, मकर कुंडल है, कमल नयन है, श्याम वर्ण का उनका अंग है, सुंदर मुकुट है, श्रीवत्स चिन्ह है, वैजयंती माला है। सुंदर दर्शन भगवान का ले रहे, शंख चक्र गदा पद्म है और वे विफल कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र को। तो ये बालक जब जन्म लेकर आता है तब बाहर आके वो ढूंढने लगता है कि वो कौन है, वो कौन है जिनका मैंने दर्शन लिया था। वो परीक्षा लेने लगते हैं सबसे, इसलिए उनका नाम होता है परीक्षित महाराज। उसके पूर्व भागवत में सुंदर कुंती महारानी प्रार्थनाएं अर्पण करती है और ये प्रथम स्कंद भागवत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के कुछ श्लोक चर्चा करेंगे। तो कुंती महारानी कहती है, बहुत सुंदर श्लोक है। अब कुंती महारानी का थोड़ा सा जीवन हम समझेंगे कि देखो उनका जीवन दुखों से भरा पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। कुंती महारानी का जीवन कभी देखे, सुनो, दुखों से भरा पड़ा है। विवाह होने के पश्चात 5 पुत्र है, पांडु की मृत्यु हो गई। जब वापस आए सारे कौरव उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया गया, लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, सभी प्रकार से उनको दंड देने का प्रयास किया गया, प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हर समय
रक्षण करने वाले कौन थे? भगवान। ये न केन प्रकार, पूरा जीवन दुखों से भरा है, लेकिन भगवान रक्षण कर रहे हैं। और कुंती महारानी कहती क्या है? तो पहले प्रार्थना करती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप केवल मेरे, मैं आपकी केवल बुआ नहीं हूं, आप ईश्वर हो, भगवान हो। और फिर वो आगे कहती है, विपदा संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है और कुंती महारानी कहती है, हे भगवान मुझे और दुख दो। किसी में है हिम्मत? हम भगवान के पास जाएंगे, मुझे और दुख दो, जब पहले जो है उसे तो संभाल। कुंती महारानी कह रही है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भगवान मुझे और दुख दो, क्योंकि जब भी जीवन में दुख आता है मैं आपका स्मरण करती हूं। और आपका स्मरण करने का अर्थ क्या है? मुझे वापस इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, अपुनर्भव दर्शनम। तो ये है कुंती महारानी का भाव, ये है भक्ति। बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी का। जब भी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हमें पढ़नी चाहिए। प्रथम स्कंद में आता है, 8वें अध्याय। फिर वो कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिबिर भेदमान मद पुमान नैवारत्य विधातुम वै त्वम किंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर भेदमान मद पुमान। जन्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, सौंदर्य, धन, इससे व्यक्ति को अभिमान आता है। ये चार चीज कह रही है। जन्म, उच्च जन्म का हो, ऐश्वर्य, धन बहुत है, श्रुत ज्ञान बहुत है, सौंदर्य बहुत है, एद माना मदद पुमान, व्यक्ति को क्या है? अहंकार आता है। ऐसा व्यक्ति भगवान आपको नहीं प्राप्त कर पाता। ये कुंती महारानी बहुत सुंदर रूप से कह रही है। और फिर बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पुदाम्भुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण, भगवान का निरंतर कथा श्रवण करना, शृण्वन्ति गायन करना, उनको गाना, गृह्णन्ति सुनना, स्वीकार करना, अभीक्ष्ण से जो भी करता है, स्मरन्ति नंदन्ति, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको देखकर आनंदित होना। एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, वो शीघ्र ही क्या करता है? आपके चरण कमलों को प्राप्त करता है और वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता। इसलिए भगवान का कथा श्रवण ये कोई साधारण बात नहीं है। हम जब भगवान की चर्चा करते हैं, भागवत चर्चा है, जब हमारे पास समय है, क्या करना चाहिए? भागवत चर्चा करो। हमारे पास समय है, हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं, हमारे पास समय मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। अरे बस हमारे पास समय है, भागवत चर्चा करना है, कथा चर्चा करना है, भगवान की लीलाओं का चर्चा करना है। ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है। ठीक है, ये सुंदर कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती हैं। और हम अब अंत में चर्चा करेंगे परीक्षित महाराज किस प्रकार से, अब उनका जन्म हुआ, अब
अब जन्म में वो बहुत सुंदर रूप से, जब उनका जन्म हुआ तो बहुत सुंदर वर्णन आता है कि आ, वे कैसे आ, एक सेकंड, एक बहुत ही महान राजा के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। ठीक है, तो जन्म जब हुआ तो सारे ऋषि मुनि सब लोग एक आ, कि ये राम जैसे होंगे, धर्म को पालन करने के लिए, अपने प्रतिज्ञाओं को पालन करने के लिए, शिवी महाराज जैसे दानवीर होंगे, ऐसे बहुत सारी उपाधियों के साथ उनकी तुलना की गई। और फिर समय आया, कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए। और जब कृष्ण चले गए तब युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, वे सब धीरे धीरे इस संसार को, तो तब तक वे प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब भगवान इस संसार को छोड़कर चले गए तो फिर युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, सारे पांडव, द्रौपदी, माता कुंती, सब लोग ये संसार को, सब लोग धीरे धीरे छोड़कर चले गए, इसको त्याग दिया। और उस समय परीक्षित महाराज को राजा बना दिया गया। ठीक है, और परीक्षित महाराज अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए पूरे राज्य का बहुत सुंदर रूप से ध्यान रख रहे थे, बहुत सुंदर रूप से उसका वो ध्यान रख रहे थे। सारे सब जगह इस प्रकार से शासन कर रहे थे कि सभी लोग भगवान का चिंतन करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान का कीर्तन करे, धर्म की स्थापना हो, इस प्रकार से सुंदर वो चर्चा कर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो अंत में प्रथम स्कंद में आता है कि अब कलयुग आने का समय आ गया। अब भगवान जैसे ही चले गए, कौन आया? द्वापर युग समाप्त, कलयुग प्रारंभ होता है। अब जैसे ही भगवान चले गए, कलयुग आया। तो धर्म के 4 स्तंभ है। ठीक है, ये ध्यान से सुन, धर्म के 4 स्तंभ है, तप, सत्य, दया और शौच। ठीक है, शुद्धता, कृपा, दया, तपस्या और सत्य, ये 4 धर्म के स्तंभ है। अगर ये टूट जाए तो फिर सब कुछ गिर जाता है। तो धर्म को प्रदर्शित एक बार जब परीक्षित महाराज घूम रहे थे तो एक बैल, उसके तीनों पैर टूटे हुए थे, केवल एक पैर पे खड़ा था, और एक व्यक्ति जो बहुत ही नीच योनि का था, वह दोनों को प्रताड़ित कर रहा था, गाय को और बैल को। तब परीक्षित महाराज वहां पर आए और देखे कि ये गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है। वे तुरंत वहां पर आए, क्रोधित हुए और इसको मारने जा रहे थे, ये व्यक्ति को। तो ये व्यक्ति कौन था जानते हैं? कली। ये बैल कौन था? ये धर्म है। तो कलयुग में केवल एक पैर शेष रह गया है, वो भी हिलता है, वो है सत्य। थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी शौच, दया, तपस्या, ये नष्ट हो गया है। और वो गाय जो है वो माता धरती है। तो कली को जब वो मारने जा रहे थे तो कली ने क्या किया? तुरंत परीक्षित महाराज के चरणों का आश्रय ले लिया, बोले आप मेरा रक्षण करो।
मेरा समय आ गया है, मुझे आना तो है। तो परीक्षित महाराज भी जानते थे कि कलयुग में सब कुछ, भले बहुत कुछ दोष है लेकिन कुछ अच्छा भी है, वे जानते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कली को रहने के लिए स्थान प्रदान किया। अब ये ध्यान से सुनो कि कली को रहने के लिए उन्होंने 5 स्थान प्रदान किए। अब कली को बोला कि इस आपको मैं मार नहीं रहा हूं, छोड़ रहा हूं, आप जाओ यहां से, मेरे राज्य के बाहर चले जाओ। कली बोला अरे सब कुछ तो आपके राज्य के अंदर है, बाहर कहां जाऊं? सब पूरा पृथ्वी तो आपके अधीन है, बाहर कहां जाओ? मुझे कोई स्थान दो जहां पे मैं रहूं। तो फिर उन्होंने, परीक्षित महाराज ने कली को 5 स्थान प्रदान किए। ठीक है, अब ये भागवत में वर्णन है, मैं नहीं बोल रहा। पहला, जहां पे मदिरा पान हो रहा हो, लोग दारू पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं। अब केवल दारू नहीं, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा सब उसी में आए। हमारे लोग बहुत चतुर होते हैं। एक व्यक्ति आके कहा कि प्रभु जी मैं 4 दिन से निर्जल हूं। अच्छा, क्या करते हो? बोले बस पिज्जा खाता हूं, पानी बिल्कुल नहीं पीता। तो ऐसे हमारे लोग, तो ऐसा नहीं, जहां पे मदिरा पान हो रहा हो। दूसरा, जहां पे मांसाहार खाया जा रहा हो। ये कलियुग, कली का रहने का स्थान बता रहे हैं। कली यानी मति भ्रष्ट होगा, भगवत चेतना आपका गिरेगा, और इस सांसारिक जन्म चक्कर के बुद्धि में हमारी मति भ्रष्ट होगी, कली का प्रभाव रहेगा। एक कली को 5 स्थान प्रदान किया गया। मदिरा जहां पे चल रहा हो, और ये 5 स्थान, जो 4 स्थान है, ये प्रत्येक जो अंग है, ये धर्म के 4 स्तंभ को तोड़ता है। मदिरापान क्या तोड़ता है? तपस्या को तोड़ता है। मांसाहार क्या करता है? दया को तोड़ता है। फिर कहा गया जहां पे व्यभिचार होता हो, अवांछित, मर्यादित स्त्री पुरुष का जहां पे मिलन हो, व्यभिचार, ये क्या तोड़ता है? कौन से स्तंभ को? स्वच्छता को, शुद्धता को, शौच को। और जहां पे जुआ खेला जा रहा हो, आजकल तो ऑनलाइन जुआ इतना फेमस हो गया है। पहले कोई बच्चा घर पे, कोई हम बचपन में था, वो 4 आने के चॉकलेट में एक निकलता था। तो माता पिता मारते थे, ए बच्चा जुआ खेलता है। यहाँ पे माता पिता लगे हुए। आज ऐसा जमाना आ गया है। जुआ खेला जा रहा हो, तो ये 4 स्थान में क्या है? कली रहता है, कली का वास रहता है। ये प्रदान किया है कली। और एक स्थान प्रदान किया है, क्या जानते हैं? सोना। सोना मतलब ये सोना नहीं, सोना। तो 5 स्थान एक एक्स्ट्रा प्रदान कर दिया कि थोड़ा ज्यादा लोग मिलेंगे। तो हालांकि जब ये सोना भगवान की सेवा में हो तब नहीं ये होता, लेकिन जब रहता है तब, कली वहां पे रहता तो है, इसलिए सतर्क तो रहना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगाना तो चाहिए, नहीं तो बुद्धि दूषित होता है। ये 5 स्थान प्रदान किया परीक्षित महाराज ने, और उसे जीवन दान दिया। अब समय आ गया था श्रीमद् भागवत के जन्म का,
परीक्षित महाराज के जाने का। अब सब कुछ होता है भगवान की इच्छा से, सब कुछ इस संसार में भगवान की इच्छा से होता है, ठीक है। जब मां द्रौपदी भीष्म पितामह के सामने आई, भीष्म पितामह कह रहे थे, यथा धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत। अरे माता द्रौपदी, सोचो आपके साथ कौन है। यथा धर्म सुतो राजा, साक्षात धर्मराज आपके साथ है। गदा पाणिर्वृकोदर, संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधर आपके साथ है, गदाधारी है। कृष्णस्त्र गांडीवम चापम, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपके साथ है। फिर भी क्या है, आपके जीवन में दुख है, और कृष्ण स्वयं आपके साथ है, फिर भी आपके जीवन में दुख है। क्यों? भगवान की इच्छा है। ये केवल क्या है? भगवान की इच्छा है और कुछ नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो परीक्षित महाराज के जाने का समय आ गया था। वो परीक्षित महाराज जिनको भगवान ने गर्भ में जाके बचाया था, वो परीक्षित महाराज के अब जाने का समय आ गया है। जैसे पांडवों ने, सब ने अपना अपना गृह त्याग किया, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के, जब पता चला भगवान इस संसार को छोड़कर चले गए, सब लोग अपना राज्य छोड़ के परीक्षित महाराज को राजा बना के, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब लोग चले गए, माता द्रौपदी, कुंती सब लोग गए, अपना देह त्याग किया और आगे गए, इस संसार को छोड़ दिया। तो परीक्षित महाराज एक दिन जंगल में गए थे, तो शमिक ऋषि वहां पर ध्यान में लगे हुए थे, और जब वो ध्यान में लगे हुए थे तो परीक्षित महाराज शिकार करने हेतु बहुत थके हुए थे, प्यासे थे, भूखे थे। जब उनके आश्रम में आए, शमिक ऋषि वहां पर ध्यान में होने के कारण उनको कुछ प्रदान नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया, उनको आसन प्रदान नहीं किया। संसार के राजा है, सम्राट है, पर उन्हें कुछ प्रदान नहीं किया। उनको क्रोध आया। परीक्षित महाराज ने एक सर्प उठाया, वहां पर एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठाकर उन्होंने क्या किया, शमिक ऋषि के गले में डाल दिया, क्रोध अवस्था में, और चले गए। अब प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति गर्भ में ब्रह्मास्त्र के ताप को सहन कर गया, वह एक दिन के भूख प्यास को नहीं सहन कर पाया? कैसे संभव है? ये संभव इसलिए था क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। जीवन में कुछ भी होता है दो कारण, एक हमारा कर्म, दूसरा भगवान की इच्छा। शुद्ध भक्तों में भगवान की इच्छा के कारण होता है, हमारे जैसे लोगों में कर्म के कारण होता है। होता है सब भगवान की इच्छा ही है। तो वो परीक्षित महाराज जब वापस गए, अब उस शमिक ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी, छोटा सा बालक था। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति है पर उस शक्ति को संभालने की परिपक्वता नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो वो शक्ति जो है उसका विनाश करेगा, उसका पतन करेगा। छोटा सा बालक श्रृंगी, सभी मित्रों ने जाके बोला, अरे जानते हो तुम्हारे पिता को उस राजा ने क्या किया, सर्प डाल दिया गले में। अब श्रृंगी छोटा सा बालक, लेकिन आसपास के बच्चों ने उसे उकसाया तो इतना क्रोधित हो गया। अब शक्ति प्रदान हुआ है अपने पिता के कारण, अपने पिता के द्वारा उसे शक्ति प्राप्त हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है, छोटा सा बालक है, लेकिन देखो शक्ति का अभिमान। कोई व्यक्ति के पास अगर शक्ति है, धन है, ऐश्वर्य है और बुद्धि
बुद्धि नहीं है, नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है तो विनाशकारी है। छोटा सा बालक परीक्षित महाराज साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त, जो पूरे संसार के राजा है, ये छोटा सा बालक है कि ऐसे राजा को देखो क्या शक्ति, कितना अहंकार हो गया है। जो हमारे दरवाजे पे कुत्ते की भांति खड़े होकर स्वामी के रूप में हमारी सेवा करने के योग्य है, वो अंदर आकर बैठकर साथ में भोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि हमारा सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। ये 5 वर्ष का बालक बोल रहा है किसको? परीक्षित महाराज को। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ब्राह्मण की शक्ति आ गई है। इसीलिए देखो शक्ति कितना भयंकर होता है। ये शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य जब हमारे जीवन में आता है ना, और अगर हमारे पास उसकी परिपक्वता या बुद्धि नहीं है, उसे संभाला कैसा जाए, हमारा विनाश करेगा। तो ये श्रृंगी क्रोध वेश में आके छोटा सा बालक है, वो बोल रहा है आज से 7 दिनों के पश्चात मैं शाप देता हूं। कौशिक नदी के जल को स्पर्श करते हुए कहता है मैं शाप देता हूं कि तक्षक नामक पक्षी परीक्षित महाराज को प्रहार करेगा और परीक्षित का मृत्यु हो जाएगा 7 दिनों के पश्चात। कौन बोल रहा है? छोटा सा बालक। किसको? परीक्षित महाराज को। क्यों? थोड़ी सी ब्राह्मण शक्ति है उसके पास। अब वो आता है घर पे, अपने पिता के सामने जोर जोर से रोने लगता है कि देखो क्या हो गया। रोते जब पिता उसकी आंख खोलते हैं कि ये रो क्यों रहा है, कि आपका अपमान हो गया, आपके गले में सर्प डाल दिया, उन्होंने सर्प उठाया, रो रहे। बोले हुआ क्या? तो सब जब बताया परीक्षित महाराज ऐसा ऐसा हुए और परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, मैंने उसका उचित दंड दिया, ऐसा किया, तब उनके पिता तो बुद्धिमान थे, बोले अरे ये क्या किया तुमने? परीक्षित महाराज के कारण ही हम अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली राजा है, राज ऋषि है, धर्म का रक्षण कर रहे हैं, इसीलिए हम धर्म का पालन कर पा रहे हैं। और तुमने इस प्रकार से किया। अपने बच्चे की मूर्खता पे बहुत दुखी हुए, भगवान को प्रार्थना की कि ये बालक है, लेकिन वहां पर परीक्षित महाराज जब गए, वे भी समझ गए थे कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, थोड़ा सा मुझे जल प्राप्त नहीं हुआ और मैंने एक साधु के गले में सर्प डाल दिया। वे भी बड़े दुखी थे और वो प्रायश्चित करने के लिए सोच रहे थे, भगवान मुझे इसका प्रायश्चित करना है। तब तक शमिक ऋषि के द्वारा भेजा हुआ एक दूत आता है और वो कहता है कि श्रृंगी ने इस प्रकार से शाप दिया है कि 7 दिनों में आपको तक्षक नामक पक्षी डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। ऐसा कोई है कि अपनी मृत्यु की बात सुनकर आनंदित हो जाए? परीक्षित महाराज आनंदित हो गए। तुरंत तत्क्षण सारा राज्य जन्मेजय अपने पुत्र को प्रदान करते हैं और परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाते हैं और सब जगह से अलग अलग ऋषि वहां पर एकत्रित होने लगते हैं। वो गंगा के तट पर अपने जीवन के अंत पर्यंत उपवास करने का निर्णय लेते हैं। सब कुछ तुरंत त्याग दिया, सब कुछ त्याग के वो चले जाते हैं। वहां पे सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो जाते हैं। और सभी ऋषि मुनि वहां पर जब एकत्रित होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं। तो सुत गोस्वामी वहां पे भी रहते हैं, नारद मुनि रहते हैं। जब वहां पे सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि आप लोग क्या करो, मुझे केवल एक ही है, आप लोग जब तक मैं जीऊं भगवान की स्तुति करो। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु
महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टि मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। भगवान को कहते हैं पुनश्च भूयात भगवत्यनंते, मुझे वापस से इस जन्म में आना पड़े कोई बात नहीं, मुझे क्या हो, रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, भगवान के चरणों में मेरी रति रहे। महत्सु याम याम उपयाम सृष्टि, शुद्ध भक्तों की सेवा मिले, सभी जीवों के प्रति सद्भावना रहे। ये परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, ये चाहिए, नहीं, भगवान की भक्ति चाहिए। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। और जब सब साधु वहां पर उपस्थित होते हैं, परीक्षित महाराज की जय जयकार करते हैं कि अरे आप इतने बड़े वंश के हो, इस पूरे सब कुछ त्याग कर यहाँ पर उपस्थित हो, और सब लोग क्या करते हैं, इच्छा करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वहां पर होने चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उस समय केवल 16 वर्ष के बालक है, 16 वर्ष के। तो आयु निर्धारित नहीं करता व्यक्ति बड़ा है कि छोटा, भक्ति निर्धारित करता है व्यक्ति बड़ा है कि छोटा। वहां पे सब बड़े बड़े ऋषि वहां पर उपस्थित है, लेकिन जब सब ऋषि सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट होते हैं, वहां पर आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी को आसन प्रदान किया जाता है। परीक्षित महाराज वहां पर बैठते हैं, सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करते हैं, और वो पुनः यही प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोच्च हितकारी कल्याणकारी क्या है, किसकी पूजा करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, विशेष रूप से जब वो शरीर छोड़ रहा हो। और सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम स्कंद पर अंत होता है, और बहुत सुंदर रूप से दूसरे स्कंद में कथा का श्रवण की महत्व को बताते हुए इस आगे के भागवत में चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में आता है। और ये भागवत का इस प्रकार से आगे विभाजन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मन्वंतर ईशानु कथा विरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्ग विसर्गश्च, तो तीसरा और चौथा स्कंद सर्ग और विसर्ग के बारे में बताता है। ये पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और उसके पश्चात ब्रह्मा जी निर्माण क्या करते हैं, ये सर्ग और विसर्ग, ये तीसरा और चौथा स्कंद। ठीक है। फिर पांचवा स्कंद बताता है स्थानम, ये सृष्टि का एक प्रकार से ज्योग्राफी बताता है। पोषणम, भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, छठे स्कंद में बतलाते हैं। ऊतया, पुनः कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऊतया, प्रेरणा प्रदान करते हैं। मनवंतर, मनवंतर की कथा 8वें स्कंद में। ईशानु कथा, भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा। निरोध, भगवान के बारे में ज्ञान 12वें स्कंद में। मुक्ति 11वें स्कंद में। आश्रय 10वें स्कंद में। ऐसे ये पूरे स्कंद जाते हैं। तो हम कल से तीसरे और चौथे स्कंद के बारे में कल चर्चा करेंगे, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं उसमें है। तो आज हम यहाँ पर आज इस कथा को विराम कर देते हैं। विशेष रूप से परीक्षित महाराज का जीवन, सुखदेव गोस्वामी का आगमन, कैसे सब लोगों ने उनको एक सुंदर आसन प्रदान किया। भगवान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की इच्छा के कारण नारद मुनि की माता की मृत्यु हुई। नारद मुनि एक छोटे से बालक होते हुए भी उत्तर की दिशा में गए, भगवत प्राप्ति की इच्छा के कारण ही परीक्षित महाराज की रक्षण हुआ गर्भ में। इच्छा के कारण ही समय आने पर उनको शाप मिला और उनका अंत निकट आया। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, ये उनका गारंटी था। और श्रृंगी के शाप में एक वरदान था कि उन्हें यह पता था कि 7 दिनों तक तो नहीं मरेंगे। 7 दिनों के पश्चात तक्षक आएगा और उनकी मृत्यु होगी। ये इस शाप का गारंटी था कि 7 दिन वो जीवित रहेंगे। हमारे पास वो गारंटी नहीं है।
तो परीक्षित महाराज को जब यह पता चला कि उनके पास 7 दिन है, उन्होंने क्या किया, 7 दिन उन्होंने भागवत श्रवण प्रारंभ किया पूर्ण श्रद्धा से। इसके पहले भी करते थे, ऐसा नहीं थी 7 दिन ही बचे तो करने लगे, पहले भी करते थे। कटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। कटवांग महाराज देवताओं के साथ युद्ध करने गए थे, युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं से पूछा मेरे पास कितना समय है, बोले कुछ ही क्षण आपके पास शेष है। वे तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान करने लगते हैं और भगवत धाम जाते हैं। इसीलिए जीवन का सर्वोच्च जो कल्याणकारी अंग है वो है भगवान का कथा श्रवण, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का आश्रय। इसी के साथ आज की कथा को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।